Good evening, everyone. We are back with our new Gupshup session, and today we have with us astrologer Navneet Khanna and Meher. Meher ma'am, welcome you. Welcome Navneet sir. कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ दीपक, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भी हमारे अभी ऑडियंस उन्होंने काफी क्वेश्चंस लिख दिए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा आज सेशन है वो करियर के ऊपर है। तो टुडे आवर एस्ट्रोलॉजर विल एनलाइटन अस विद करियर एस्ट्रोलॉजी एंड इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या नहीं है, वो सब हमारे जो है एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सर। सर प्लीज़ हमें जो है इंट्रोडक्शन दें इस टॉपिक की, सो दैट हम आगे फर्दर क्वेश्चन सेशन पे जा पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक है जनरली बहुत क्यूरियोसिटी रेज करता है हर इंडिविजुअल में। एस्ट्रोलॉजर को विजिट करते हैं ये जानने के लिए कि उनको उनकी करियर कौन सा करना चाहिए, उनकी करियर ग्रोथ कब होगी, उनका करियर इवेंचुअली कैसे टर्न अराउंड करेगा, क्या करियर में उनको जॉब लेनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। इवेंचुअली हम सारी जो लाइफ है हमारी, जो आप कह सकते हो कि आफ्टर द एज ऑफ 25 टू ऑलमोस्ट 60 हमारे करियर के ऊपर ये रिवॉल्व करता है। इसी में हमारे जो है जिम्मेवारियां बढ़ती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो है फाइनेंशियल ग्रोथ हमें चाहिए, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, हमारे को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमारी बढ़ रही है। तो ये सब जो है हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास एक स्टेबल करियर है, और अगर हमारे पास स्टेबल करियर नहीं है तो हम कुछ भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी तो देता ही है, एक फाइनेंशियल ग्रोथ तो देता ही है, उसके साथ जो है एक पर्पस इन लाइफ देता है। आप एक अपने आप को आप जानना चाहते हैं, कई लोग जो ना वो बनना चाहते हैं कि जी मैं एक लॉयर हूँ, कितना प्राउड फील करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। कई बोलते हैं जी मैं तो MBA करी हुई है और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो वो चीज जो है पर्पस ऑफ लाइफ जो है आपको आपके करियर से मिलता है। ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन तो उसके साथ है ही है। हमारी जो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम ये बात करेंगे इसमें कि हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो है क्यों गाइडेंस लेनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली हमें क्या हेल्प कर सकती है इन फाइंडिंग अ सक्सेसफुल करियर। और देखिए मैं ये जानता हूँ कि कई लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जो उनका पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। आई ऑल्सो कंप्लीटली अग्री कि आपको अपना पैशन को फॉलो करना चाहिए, बट वो पैशन आपको एक सक्सेसफुल करियर में टर्न आउट करेगा या नहीं करेगा, क्या आपको चीजों में कहाँ पे जाके वो चैलेंजेस आएंगे, वो सब जो है हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं सभी से यही बोलूंगा तो बहुत ध्यान से हमारे जो मेहर जी है और मैं जो उनके बात करने लगा हूँ, इसको आप सुनिए, और यहाँ जो आपको जानकारी मिलेगी आप उसको यूज करके स्टेबिलिटी अपने करियर में ले सकते हैं। तो मेहर मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग जो सर ने कहा उसमें? जी, जैसे कि सर ने कहा कि करियर के थ्रू हमें पता चलता है, तो ये एक कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड की जाती है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमें पूरा समझ में आता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या हमारा डोमेन हो सकता है, एवरीथिंग। अक्सर ऐसा देखा है हमने कि कुछ स्टूडेंट्स जब स्टडीज करते हैं तो साइंस स्ट्रीम गलत ले लेते हैं, देन लेटर ऑन दे रियलाइज कि हमें ये नहीं करके कुछ और जाना चाहिए। मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आए हैं, तो ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली विल गो द राइट पाथ, राइट टाइम, राइट पाथ। आपको एक प्रॉपर पिक्चर मिल जाएगी कि हमें करना क्या है, हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है मैम, एंड देन लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन सेशन। एंड जितने भी हमारे जो यूजर लाइव हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इन बिटवीन हमारे जो एक्सपर्ट है वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और जो वो जो क्वेश्चन है वो मेंशन होगा हमारी ऐड में, एंड नीचे जो भी क्वेश्चन होगा आपको हमें उसका सही आंसर जो है व्हाट्सएप पे देना है। और वो इसलिए सो दैट आपको जो है, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि एक गिव अवे है हमारी तरफ से, उसका जो प्राइस है वो ये है कि आपको जो आपका लकी जेमस्टोन है वो हमारी टीम की तरफ से दिया जाएगा। तो ज्यादा लेट मत करें, क्योंकि जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसी को ही वो मिलेगा, राइट। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। एंड सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, और ये जनरल सेशन है, वी विल नॉट टेक एनी कुंडली कंसल्टेशन और समथिंग। तो आप करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम जब हम कुंडली चेक करते हैं तो लाइक विच इज द लाइक हाउस ऑफ जो हम चेक करते हैं करियर के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, मतलब कुंडली में अगर हम करियर वाइज देखे जाए तो मेनली इट इज द 10th हाउस, जो हमें बताता है वहाँ पर जो ग्रह स्थित है वहाँ पे, जो प्लैनेट्स जो प्लेस्ड होते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि हम किस फील्ड में जाएं, और डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स की पर्टिकुलर कुंडली में कौन से कहाँ है। तो जो हाउस है वो है 10th हाउस, जो कर्म का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है, वहाँ से और हमें पता चलता है ये सब चीजें कि कैसे क्या की जाती है। अगर 10th हाउस स्ट्रांग है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोफेशन है बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है, और जहाँ ही अगर ये वीक है कहीं पर तो हम स्ट्रगल फेस करते हैं लाइफ में। हमें मतलब ऐसा है कि हम काम तो करते हैं पर उतना सक्सेसफुल हम रह नहीं पाते, हो नहीं पाते हैं। ये डिपेंड होता है ये कुछ मैलेफिक बेनिफिक प्लैनेट्स के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर, व्हेन जब दशा आती है, व्हेन द हाउस विल एक्टिव, ये डिपेंड होता है। पूरा मेन जो हम फोकस करेंगे वो 10th हाउस पे ही करते हैं। तो ठीक है मैम, थैंक यू फॉर डिस्कसिंग दिस। एंड सर से मैं पूछना चाहूंगा, अब क्योंकि आपने करियर की बात की है तो करियर में फाइनेंस भी आता है, राइट? तो फाइनेंस का सेम हाउस है सर, आपसे पूछना चाहूंगा मैं। ओके, तो कैसे है कि अगर हम करियर की बात करते हैं तो काफी चीजें उनके साथ जो है हमें, बिकॉज मनी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, तो उसके लिए जो है हमारा सेकेंड हाउस होता है। हाउस जो होता है इस हाउस ऑफ फाइनेंस, उसके लिए सेकेंड हाउस को देखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को चीजों को देखकर ही अगर कोई अपने बारे में पता लगाना चाहता है तो वही टेल देम, राइट, हमारे एक्सप्लोजर में। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड वैसे तो बहुत सारे यूजर अपनी सारी चीजें लिखी जा रहे हैं, तो जितने भी यूजर लाइव हैं, आपको अगर कोई जनरल क्वेश्चन पूछना है करियर से रिलेटेड, आप पूछिए, ठीक है जी, कि अगर कोई परेशानी आ रही है या एनीथिंग, तो दैट हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो आखिरी में रेमेडीज भी बताएंगे आप सब लोगों को, ठीक है जी। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, तो इज देयर एनी अदर हाउस सर जो हमारे इस चीज में लिंक्ड है? क्योंकि एक करियर के लिए आपने कहा 10th हाउस, देन आपने कहा कि फाइनेंस के लिए सेकंड। तो बेसिकली दीपक क्या होता है कि हमारे हाउसेस तो बहुत है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, स्पेशली जो हम करियर की बात करते हैं तो हम 10th हाउस के ऊपर हम फोकस करते हैं, बिकॉज वो प्राइम हाउस है जिसको हम कर्म स्थान भी बोलते हैं, जैसे मेहर जी ने बताया है, आपके कर्मों के साथ जुड़ा होता है। ये हाउस आपको जो है, ये भाव आपको जो है यश, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, आपको सक्सेसफुल करियर, प्रोफेशन सब देता है। अब इसके साथ साथ जो होता है वो हमारा 11th हाउस है, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ गेन्स। और अगर आपका जो हाउस है 10th हाउस है और 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये लगा के चलिए कि आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सेकंड हाउस जो होता है वो आपके पैसे के साथ है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो धन भाव कहते हैं उसको, जो आपके पैसों के साथ जुड़ा होता है। आपका सेकंड हाउस जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है टू अमास वेल्थ, टू बिकम रिच, ठीक है ना। ये वो पैसा है जो आप खुद कमाएंगे, ना कि आपको मिलेगा, तो आप खुद कमाएंगे, अपने बलबूते पे कमाएंगे, अपनी काबिलियत से कमाएंगे। सो उसके लिए सेकंड हाउस होता है, धन भाव जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है
आप किस तरह के प्रोफेशन में है। हो सकता है कई लोग पार्टनरशिप में जा रहे हैं, हो सकता है किसी तरह से वो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप है, उसके लिए हमें 7th हाउस भी देखना पड़ता है। फिर जो है हमें कई बार देखना पड़ता है 6th हाउस को देखना पड़ता है, जैसे क्योंकि हम डेली वर्क करते हैं, डेली रूटीन्स का हाउस होता है। सो मल्टीपल हाउसेस है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या आप प्रोफेशन करते हैं, उसके साथ हम उसको उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैम के लिए, एंड दिस इज द जनरल क्वेश्चन कि मैम ऐसा भी देखा गया है कि अभी जो लोग हैं वो कोई और जॉब कर रहे होंगे एंड उनका मन कहीं और होगा, तो इज इट कि इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनको कोई प्लैनेट फेवर कर रहा है? तो डू लेट अस नो अबाउट दिस थिंग थोड़ा। एग्जैक्टली ऐसा होता है। हम कहीं प्रॉब्लम क्या होती है, हम किसी अलग फील्ड में चले जाते हैं किसी भी तरीके से, बट हमारी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह हमारे लिए स्ट्रेंथफुल हैं, जो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं, वो कुछ और होते हैं। तो कई तरह का देखा गया है कि कोई जॉब कर लेता है पर उसके लिए बिजनेस अच्छा है, और कोई बिजनेस कर लेता है तो उसमें प्रॉफिट नहीं है बट उसके लिए जॉब अच्छा है। ये सब हमें कुंडली से पता चल सकता है। जैसे कि सर ने कहा 10th हाउस, 2nd हाउस, 6th, 7th, 11th, इन सबको मिला के उन प्लैनेट्स की पोजीशन देख के, डिग्रीज देख के हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि किस पर्सन के लिए क्या अच्छा है। 6th हाउस एक कंपटीशन का भी बोला जाता है, डेली टास्क का भी बोला जाता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे लाइव सेशन में ही काफी बार आता है कि गवर्नमेंट जॉब, तो वहां पर भी हम 6th हाउस को भी देखा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो अगर इतना प्लैनेट्स के बारे में हम कर ही रहे हैं तो लेट अस डिस्कस दिस थिंग कि हम जो है प्लैनेट वाइज बताएं कि किसको क्या जो है जॉब सूट करेगी, राइट? तो ताकि वो हमारी जितनी भी ऑडियंस इस टाइम पे लाइव है उन सबको अपना अपना जो है ये चीज पता लग पाए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। मैं सर से स्टार्ट करूंगा ये चीज एंड एक एक करके वी विल टर्न द फॉर द प्लैनेट्स, राइट? तो ये जो हमारा जो राउंड है इसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन सा करियर देता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेजर वन, सन। तो जी सर आप बताएं। मैम ने तो वैसे स्टार्ट कर दिया था सन के बारे में, पर आप बताएं। तो सन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसको हम जो है एक तो कारक भी बोलते हैं जॉब का, करियर का, और इसको जो है सूर्य जो होता है वो ग्रहों का राजा है। तो आज आप ये लगा के चलिए कि जहाँ पे सूर्य बलवान होता है, आपको कुंडली में बहुत ज्यादा वो आपको रिकग्निशन, आपको जो है सक्सेस करियर फील्ड में देता ही देते हैं। और जॉब जो रिलेटेड होती है रिलेटेड टू सन, स्पेशली जो है वो गवर्नमेंट जॉब, जैसे अभी मेर जी ने बताया कि बहुत ज्यादा जो है हम अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना है तो उसके लिए हम सूर्य की स्थिति देखते हैं कि सूर्य कितना बल है में। फिर जो है हम 6th हाउस को देखते हैं, जैसे इन्होंने बताया, ठीक है ना, क्योंकि वो कंपटीशन क्या है। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो दोनों आपको सूर्य भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको कंपटीशन का हाउस आपका छठा भाव भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सूर्य जो है आपको देखो पॉलिटिक्स में लेकर आता है, सूर्य जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस देता है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में लेकर आता है, मैनेजमेंट लाइन में देता है, क्योंकि सूर्य इज रिलेटेड टू लीडरशिप। आपको लीडरशिप पोजीशंस देता है, आपको इट कैन आल्सो मेक यू एन एंटरप्रेन्योर, तो आप अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। जो है बहुत अच्छा अगर हो आपकी कुंडली में तो आपको एक सक्सेसफुल करियर डेफिनेटली। ठीक है जी सर। तो जितने लोग थे उनको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो लिंक्ड है हमारे जो सूर्य जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेहर मैम। मैम प्लीज लेट अस नो अबाउट मून। यस सर, मून जो प्लैनेट है अगर वो 10th हाउस में स्थित है, प्लेस्ड है, या उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये हमें कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए प्रोफेशन वाइज चूज, मतलब हेल्प उसमें होती है। खाने पीने की चीज़ें हो गए, होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, ट्रैवलिंग का ज़्यादा दिखाता है बिकॉज मून चेंजेस होता है एवरी डे। तो बेसिकली ज़्यादा फोकस ट्रैवलिंग पे किया जाता है। प्लस लिक्विड चीज़ें, अगर शनि राहु कहीं इनकी कॉम्बिनेशन मिलती है तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि लिकर
अल्कोहल में भी मतलब उस काइंड ऑफ बिजनेस भी जाता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स लिक्विड ओनली। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फार्मिंग हो गया, ये सब चीज़ें खाने पीने की स्पेशली, मतलब ऐसी चीज़ें में इंसान जिनका मून प्लेस्ड है या कहीं दृष्ट हो रहा है, तो वो इन चीज़ों में वहाँ पर अर्न कर सकता है, अपना करियर बना सकता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनीत सर, जैसा कि मैम ने मून के बारे में हमें बताया एंड लोगों ने सुन भी लिया होगा इस टाइम पे, दे कैन रिलेट कि वो इस टाइम पे क्या जॉब कर रहे हैं। तो अभी मून एंड सन के अलावा इज देयर अदर प्लैनेट्स एज वेल जो ये इम्पैक्ट करते हैं कि हम किस प्रोफेशन में जाएं? तो सारे ग्रह जो है वो दीपक, अब उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि कौन सा साइन जो है वो राइज कर रहा है आपके 10th हाउस में, कौन सा साइन वहाँ पे प्लेस्ड है, और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, जैसे कौन सा ग्रह जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है वहाँ पे। और फिर उसके साथ बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी हमने की बात करी है, मैं उसी तरह से आपको मार्स की बात करता हूँ, बिकॉज मंगल जो है वो ग्रहों का सेनापति है, आपको एक कमांडिंग पोजीशन देता है, आपको जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन देता है। तो फिर लोग का मंगल 10वें भाव का स्वामी हो या फिर 10वें भाव में मंगल हो, वो लोग जो आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, फायर ऑफिसर्स हो सकते हैं, आप ये आगे चलिए कि वो स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज जो है आपको उतनी ऊर्जा देता है कि आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। और साथ में जो है दे कैन आल्सो, बिकॉज मार्स इज आल्सो रिलेटेड टू ब्लड, तो वो जो है सर्जन बनते हैं। तो मार्स के साथ भी जो है बहुत जॉब्स है जो हमें मार्स भी देता है। ठीक है, ठीक है, जी सर। यहाँ पे हमारे कुछ यूजर हैं एंड दे आर सेइंग कि ओके व्हाट ही सेइंग, D10 चार्ट से प्रोफेशन डिसाइड कैसे करेंगे सर, इज इट रिलेटेड टू? जी आप बोलिए। कुंडली जो होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, D10 चार्ट होता है जिसमें जो है हम प्रोफेशन को देखते हैं। तो बेसिकली आप D10 की जो है आपने जो है D1 के ऊपर फोकस करना है, और देखिए D10 में कहाँ जा रहा है आपका 10th का लॉर्ड, कहाँ जा रहा है, और D10 में आपके जो है D10 में आपके जो है कौन सा वहां पे साइन राइज कर। तो अगर वो चीज जो है आपको रिलेट कर सकते हैं, अगर आपके जैसे आपका जो 10th का स्वामी है वो वहीं पे D10 में जा रहा है और बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो वो फील्ड आपको लेनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली सक्सेस देगी। जी, तो हमारे एक और यूजर हैं जिन्होंने ये लिखा है, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो सर अपना जो क्वेश्चन आप पोस्ट करिए फिर से, एंड इट शुड बी जनरल क्वेश्चन ओनली, नो कुंडली रिलेटेड क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। अगर आपको कुछ और पूछना है, जैसे कि अभी लास्ट यूजर ने हमसे पूछा था, तो प्लीज कम अहेड एंड आस्क अस। और इन्होंने क्या कहा है कि 11th हाउस में राहु है। सर ये रेलेवेंट है हमारे टॉपिक से? बिल्कुल है रेलेवेंट दीपक, क्योंकि 11वां भाव को हमने पहले डिस्कस किया था। 11वां भाव जो होता है वो गेन्स का होता है, और यहाँ पे मैं जब 11वें भाव में गेन्स की बात कर रहा हूँ तो मैं एक जनरल गेन तो है ही है वो, बिकॉज इट इज द सेकंड हाउस फ्रॉम 10th हाउस। लेकिन जो यहाँ मोर इम्पोर्टेंट है देखने वाला कि 11वें भाव में जो राहु होता है वो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस भी देता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 11वां भाव जो है आपको एप्रिसिएशन भी देता है और बदनामी भी देता है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो है, अगर आप जैसे विदेश जाना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, तो 11वां हाउस बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो विदेश का प्लैनेट है। ठीक है, थैंक यू त्रिवेदी जी, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड हमारे कई यूजर ने ओके ग्रेट सेशन, थैंक यू सर। इन्होंने फिर से कुछ लिखा है, सन केतु इन 10th हाउस इन जेमिनी साइन, क्या ये ग्रहण योग होगा? ओके, तो बेसिकली आपने क्या करना है, केतु और सूर्य की जो है देखिए इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। आपने जो है सूर्य और केतु का जो है डिग्री देखी है, और अगर वो डिग्री बहुत पास है
ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है कप्तान जी, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं बता देना चाहूंगा कि हमारा जो नीचे ऐड आ रही है उस पे जो है हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सब लोगों ने व्हाट्सएप करना है हमें उसका आंसर, एंड जो लोग पहले आंसर करेंगे राइट, उनमें से कोई सिलेक्ट होगा एंड उसी को ही जो है लकी जेमस्टोन मिलेगा। तो ओके, अभी तो किसी का जनरल क्वेश्चन नहीं है, बट एक जो मैम है इन्होंने कहा है कि सर मेरे को जॉब कब लगेगी। तो मैम अभी हम आपका ये वाला क्वेश्चन तो नहीं उठा पाएंगे अनलेस कि आपको कुछ जनरल कुछ पूछना हो। सो वी शुड कंटिन्यू विद आवर थिंग एंड क्वेश्चन सेशन। तो अभी सर अब इतनी सारी हमने चीजें बता दी अपनी ऑडियंस को कि कौन सा प्लेनेट कौन सी जॉब को या करियर को ये चीजें करता है, मैम ने भी बताया। तो हम ये बताना चाहेंगे कि इज देयर एनी रेमेडीज, अगर कई लोग जो है उन्हें किस तरीके की करियर में प्रॉब्लम आती है तो उनको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए एंड दे कैन डू इफेक्टिवली, राइट? जी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैम। करियर को ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे फर्स्ट थिंग है कि सूर्य पे जल जरूर चढ़ाए, सबको चढ़ाना चाहिए, बिकॉज इट्स जो यही है हम देख पाते हैं, सन एंड मून, दीज आर द प्लैनेट्स, बट विजिबल है गॉड के फॉर्म में। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग तो उनको सूर्य पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सेकेंड थिंग, बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स कुछ समथिंग वी कैन ऐड, रेड कलर का फ्लावर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, अश्वगंधा पाउडर, डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स की कौन सा अगर हमें क्या प्रॉफिट देता है ऑन दैट बेसिस। तो फर्स्ट थिंग रेमेडी ये है। और लग्न के हिसाब से अपना लग्न को मेन मजबूत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डिपेंड ऑन द कुंडली की किसका कैसा है। ठीक है, ओके। तो अगर जिन लोगों को अपना प्लैनेट पता है तो वो हमारे जब भी हमारे एस्ट्रोलॉजर का नया लाइव सेशन होगा दे कैन आस्क दिस। तो एंड नवनीत सर आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है उन्हीं की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, 10 अगर आपका 10th लॉर्ड में केतु, अगर 10 में अगर लगन में आपके केतु है तो डेफिनेटली वो आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ को डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बारी जो आप हमारे जो सेशंस चलते हैं, हमारे लाइव सेशंस, उसमें कुंडली का एक बारी विश्लेषण कराइए और उसका जो है आप इसमें समाधान भी पाएंगे। जी सर। तो जिन लोगों को अभी पता है कि वी आर इनटू सम जॉब और समथिंग, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हम जो लोग हैं वो हम चले जाते हैं किसी और फील्ड में एंड फेवर कुछ और करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और मैम ने भी एक्सप्लेन किया। उन लोगों के लिए उनके लिए क्या सजेशन आपकी साइड से, कुछ व्हाट दे कैन डू कि वो एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं ये चीजें एंड देन दिस करियर समथिंग, इज इट रिकमेंडेड और नॉट? क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग लाइव होंगे उनमें से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा। Shall I answer? हाँ यस मैम प्लीज। सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि वो दे आर नॉट हैप्पी इन देयर प्रोफेशन, तो पहले तो कुंडली चेक करना है, डिपेंड ऑन दैट कुछ जो रेमेडीज हैं वो करें, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। और रेमेडीज डेफिनेटली वर्क करती हैं, डेफिनेटली करके देखे हैं। तो फर्स्ट यही होगा कि वो पहले अपनी कुंडली चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है, उनके बेसिस पर ही, क्योंकि हम बता पाएंगे ना कि कहाँ क्या इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हेन द टाइम विल कम। हाँ जी, तो द मेन थिंग इज कि वो अपनी पहले कुंडली ही चेक कर रहा है, उसके बाद ही हम भी उनकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। जितने भी लोग लाइव हैं, अगर आपको ये इशू है सेम, जी बोलिए सर, आप बोलिए पहले, फिर मैं कंप्लीट। मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए जो करियर होता है ना, इट इज नॉट समथिंग दैट आप 25-30 की एज में आप जाके आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई अब मेरा तो करियर में मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है तो चलो कुंडली चेक करा लेते हैं। ये चीज जो है आपको बचपन में ही करानी पड़ती है और आपको देखना पड़ता है कि देखिए कौन सी एजुकेशन मेरे को लेनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्या आपके लिए कुंडली में डॉक्टरी है, या आपको लॉयर बनना चाहिए, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, क्या आपको बिजनेस करना चाहिए,
क्या आप जॉब के लिए बने हैं कि बिजनेस के लिए बने हैं? ये सब चीजें जो है जब आप स्कूल में होते हैं आप तभी चेक कराएंगे, तो वही फील्ड आप चूज कर सकते हैं और वही चीज आपको इवेंचुअली सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आप बोलोगे जी मेरे एजुकेशन टाइम तो निकल गया, लेकिन अब करियर में अब मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप वापस क्या स्कूलिंग में थोड़ा जाओगे? तो ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं, आपके पास बहुत कम अब ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपने बचपन में ये चेक कराया होता और वही एजुकेशन ली होती, और वही डेफिनेटली आपको आगे जाके सक्सेस में आप कन्वर्ट हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? तो बेसिकली आपको ये चेक बहुत जल्दी में कराना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके बच्चों के कौन सा सक्सेसफुल करियर उनकी कुंडली के हिसाब से बनता है। क्या वो आईटी में जाए? अब हम बात कर रहे थे, अभी हम मंगल की बात कर रहे थे, उसके बाद मेरा भी ध्यान आया बुध की तरफ। अब देखिए बुध जो है वो अगर 10वें भाव में हो या 10वें भाव का स्वामी हो, तो देखो आपको कम्युनिकेशन के साथ बुध को हम रिलेट करते हैं, तो आपको जर्नलिज्म भी देता है। आप एक ऑथर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, आप एक किसी न्यूज एजेंसी में काम कर सकते हैं, आप अकाउंट्स में कर सकते हैं, फाइनेंस के साथ है, आईटी के साथ है, टीचिंग है, कोचिंग है। तो बहुत लाइंस है जो इवन बुध आपको दे रहा है। आपने कौन सी लाइन चूज करनी है, कौन सी लाइन आपको सक्सेसफुल बनेगी, आपके लिए बनेगी। आगे हो सकता है कि आपको अकाउंट्स में इतना शौक ही ना हो, लेकिन यू कैन बी अ गुड टीचर। हो सकता है कि आपको जो है राइटिंग का इतना शौक ना हो, आप ऑथर नहीं बनना चाहते, बट यू कैन बी अ गुड पर्सन, कैन बी गुड इन आईटी। तो वो सब जो है कुंडली के माध्यम से पता कर सकते हैं। ये हम इतनी सारी बातें हमने की, और अभी तक बहुत हमारे जो लोग हैं हमसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक कि ये जो हमारा मेन प्लेनेट है, अब सबका अपना अपना होगा, इट विल बी यूनिक कि किसी का कुछ है, किसी का कुछ। एंड तो सर ये प्लेनेट 10th हाउस में है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे किसी का सन है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो प्लेनेट है वो हमारे 10th हाउस में है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके हिसाब से हमारा ये होता है डिसाइड। Either sun is in the 10th house or sun rules the 10th. ओके, ठीक है, ठीक है। Whosoever is live, if you want to ask any general question, you can go ahead. मैम ने सिर्फ अपनी वही डिटेल दे के वो पूछा है। तो मैम टुडे वी आर नॉट टेकिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन जनरल आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क। लाइक आप ये पूछ सकते हैं कि मैं किस अभी करियर में हूँ या किस फील्ड में हूँ, एंड व्हाट रेमेडीज आई शुड डू इफ यू आर फेसिंग एनीथिंग, राइट। इन्होंने कहा प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब, इट्स सन। जी सर, है ना? यस, Jupiter also it gives expansion, growth. Yes. Okay, ठीक है। तो संजना जी, आपने सुना होगा जो मैम ने कहा है, ठीक है जी। एंड ओके, अभी तक तो किसी और का जनरल क्वेश्चन नहीं है। तो इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अस, जो शायद हमारी ऑडियंस को नहीं पता हो, और शायद मैं पूछ भी नहीं पाया आप लोगों को, कि विच आर हेल्पफुल व्हाइल चेकिंग द चार्ट, और जो लोगों को पता होना चाहिए एंड दे मिस समटाइम्स। यस, मेनली जो मैं बताना चाहूँगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें लाइव सेशन भी जब हम करते हैं ना सर, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारा आता है क्वेश्चन। एवरीवन वांट गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो इसके लिए ना सन का बहुत मतलब अच्छी पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट बी इन 8th and 12th हाउस। ये मैं बताना चाहूँगी, नीच नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए। समटाइम हैपन्स कि वो नीच राजयोग भी बनता है, तब कुछ अदर केसेस हो जाते हैं, बट सन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है जुपिटर, वो भी जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सपांशन एंड ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो ये चीजें बताना चाहूंगी एक्स्ट्रा एज वेल। सन शुड नॉट बी इन 8th and 12th हाउस। ठीक है।
सर वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, जो मेहर जी बता रहे हैं इज वेरी परफेक्ट। कि सन की पोजीशन जो है आपकी कुंडली में, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड ऑल्सो जैसे हमने पहले बताया था, आपका 6th हाउस जो है, छठा भाव जो है, बिकॉज छठा भाव जो है आपके कॉम्पिटिशन, एंड नॉट टू फॉरगेट द 11th हाउस, 11वां भाव, क्योंकि दैट इज अल्टीमेटली द 11th हाउस होता है आपका हाउस ऑफ गेन्स है, आउट ऑफ फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर्स है, आपकी इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं पूरा कहाँ कौन करता है? वो 11वां भाव करता है। तो अगर आपका छठा भाव भी स्ट्रॉन्ग है, 11वां भाव भी आपका अच्छा दे रहा है और उसका कनेक्शन बन रहा है कर्म स्थान के साथ, 10th लॉर्ड के साथ या 10th हाउस, तो वो बिल्कुल जो है आपको देगा, आपको सक्सेस देगा। जी सर, ठीक है। तो कप्तान जी ने फिर से जो है हमसे क्वेश्चन पूछा है। D6 important in this. Can skip the question as well, क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, if it's not अभी एकदम से relevant, so we can take a pause for this question. And पिंकी जी ने लिखा है गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। मैम आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से। एंड जी, केतु 10th हाउस, ये बहुत बार दिखा है मुझे सर। पहले किसी ने पूछा था केतु इन 4th हाउस। दीपक, इसमें क्या होता है, केतु जब भी आपके 10th हाउस में होता है ना, देखो इसमें दो चीजें होती है। जब केतु 10th हाउस में होगा तो देखो आपको जो है वो एक अच्छा, इट इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर केतु, यू नो। सो आपको जो है ना, इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग डाउन योर करियर। तो आप जो है काम करोगे लेकिन आपको जो है वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ केतु। आप मेहनत करते हो लेकिन आपको जो है अप्रिसिएशन नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ केतु। लेकिन केतु इन इटसेल्फ जो है can give you a different kind of career. People with 10th house Ketu can go into spirituality, they can go into pharma lines, they can do charity work. जो हमारे सोशल सर्विस करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उसका केतु जो है वो 10वें भाव के साथ बहुत लिंक्ड होता है। और दूसरी जो है यहाँ पे देखने वाली कि केतु जो है अगर वो आपके 10वें भाव में होगा तो आप ट्रैवल भी बहुत कराएगा आपको। सो यू विल बी ऑलवेज ऑन द मूव, आप एक जगह पे कभी भी बैठोगे नहीं। तो या अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, द पोजीशन ऑफ केतु इन द 10th हाउस कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु 4थे भाव में होगा तो एक तरह का पितृदोष बनता है यहाँ पे। लेकिन केतु इटसेल्फ कैन गिव यू अ सक्सेसफुल करियर इन सम फील्ड्स। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा गरिमा जी। आगे जो है इन्होंने क्या लिखा है कप्तान जी ने, इन्होंने कहा है सच अ गुड इंटरेक्टिव सेशन, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, एंड आपको भी जी सर, आपने भी काफी अच्छे सवाल पूछे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैम। ये श्री लक्ष्मी जी ने पूछा है, इन्होंने लिखा है वीनस असेंडेंट फर्स्ट हाउस इन D10, तो is it relevant ma'am? If yes, so please you can just guide ma'am. Venus ascendant first house in D10. Venus अगर ascendant है D10 में तो person जो है yes it related to like Venus क्या है, luxurious lifestyle है। person अपने ऊपर खर्चा करना ज्यादा पसंद करेगा। कि अगर फर्स्ट एसेडेंट को अगर माना जाए, इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअली करियर, बट अगर मैम ने जैसे पूछा है तो ये पर्सन एक्सपेंसिव बहुत रहेगा, ब्रांडेड चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगेंगी और अपने आप पर खर्चा करना ज्यादा पसंद करेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स फॉर यू ओनली। उन्होंने लिखा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऐसे बहुत से हैं तरीके, बट फर्स्ट थिंग आप हल्दी लगाना रोज स्टार्ट करें, गंगा जल थोड़ा सा मिक्स करके हल्दी में, या फिर बनाना ट्री अगर आपके आसपास है तो वहाँ पर प्योर घी का, देसी घी का दीपक जलाकर आए। ठीक है, ये आपका बृहस्पति होगा। यस,
बट ये भी डिपेंड जी जी करता है मैम कि वो आपकी कुंडली में कहाँ है। अगर वो नीच का होगा तो अगर आप उनके उपाय करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बैलेंस करेगा चीजें, आपको प्रॉफिट नहीं देगा उतने हिसाब से। ओके, ठीक है। सो मंत्र चैंटिंग इज द बेस्ट। सॉरी टू नो इंटरप्ट। नो मैम, यू कंप्लीट इट, मुझे लगा कि उनको मैं बोल दूं। जी जी, आप बोलिए। मंत्र चैंटिंग इज द बेस्ट थिंग अगर आपको किसी प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना है तो रेगुलर बेसिस। ठीक है, ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नवनीत सर के लिए। मैम ने लिखा है, गरिमा जी ने फिर से, एंड शी सेड एनी रेमेडी फॉर स्टेबल प्रोफेशन। मैम आपका प्रोफेशन क्या है? तो बेसिकली मैं काफी देखो मेंशन जनरल करें। रेमेडीज ही आपको दे सकता हूँ। गरिमा जी को मैं ये बता सकता हूँ कि स्टेबल रेमेडीज होती है। अगर आप अपने देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि दो चीजें, जैसे कारक होता है सूर्य, सूर्य के जो है आपने सूर्य को बल देना है। सूर्य को बल देने का क्या होता है, आप सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम गरीबी सूर्य आदित्य नमः का मंत्र जाप करिए, सूर्य को जल दीजिए। तो उससे जो है एक एक आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है आपको सक्सेस मिलेगी अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में जो आप काम करते हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन एंड फेम एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और सेकंड चीज जो होती है वो आपका 10th का स्वामी कौन है, 10th लॉर्ड कौन है आपका, और उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और वो किसी तरह से कमजोर है उसके लिए जो है, बिकॉज आई डोंट नो आपका 10th लॉर्ड कौन है, आपका कुंडली नहीं देखी है। आप सिविल में जो है आप अप्रोच करिए उनको, और हमारे जो लाइव सेशन होते हैं वहां पे जाके आप अपना कुंडली का आप चेक कराइए उनको, और दे विल टेल यू कि आपका 10th लॉर्ड कितना वीक है। तो उसका फिर जो है आप उपाय करिए। उसके लिए अगर आपने नग पहनना है नग पहनिए, अगर आपने उसका मंत्र जाप करना है मंत्र जाप करिए, या कोई भी आप घरेलू उपाय होते हैं वो भी करके उसको आप बल दे सकते हैं। बेसिकली यही चीजें होती है रेमेडीज फॉर इम्प्रूविंग योर करियर एंड गेटिंग स्टेबिलिटी इन योर प्रोफेशन। साथ ही ये क्वेश्चन लिख दिया था, बट जस्ट बिकॉज यू वर सेइंग तो मैंने बीच में नहीं लिखा। अच्छा, ये मैरिज के रिलेटेड है, तो मैम वी आर नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आज का जो सेशन है वो सिर्फ करियर के बारे में है। आपका कोई और क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम। इन्होंने लिखा है सर बता दो मेरा भी क्वेश्चन, तो मैम आप प्लीज एक बार मेंशन करेंगे फिर से। अगर वो कोई जनरल क्वेश्चन है तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आंसर करेंगे अभी। एक मिनट, लेट मी फाइंड। इन्होंने लिखा माय नेम इज, मुझे जॉब कब लगेगी सर जी? सॉरी मैम, अभी तो हम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को एंटरटेन, लेकिन अगर आपको कुछ और, आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जो है क्या कहते हैं आपको कुछ रेमेडी बता देंगे, ठीक है, एंड यू कैन डू दैट। अभी तो जनरल क्वेश्चन ही है। मैं इनको बताना चाहूंगा अंजू जी को कि अगर आप कुंडली तो आप अपने हमारे विशेषज्ञ जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आज शाम को भी लाइव सेशंस होंगे हमारे पूरे चलते रहते हैं। आप सिविल को सब्सक्राइब करिए, जब भी आप लाइव सेशन होगा आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप वहां पे जाके जो है आप अपना आप कुंडली दिखा सकते हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बैंकिंग से इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो बुध को देखिए, जैसे मैंने बताया था तो को होना चाहिए। बुध के लिए जो है बुध के उपाय करिए, और साथ में सूर्य को जो है उसको भी बल देना बहुत जरूरी है। बिकॉज बैंकिंग में इसका मतलब है कि आपने कंपटीशन के लिए आपने जाना है, कंपटीशन में आप बैठेंगे, तो उसके लिए आपको सूर्य, और सूर्य तो वैसे भी कारक है, तो दोनों को जो है बुध को और सूर्य को आप स्ट्रॉन्ग करिए और आपका काम जो है हो जाए। ठीक है, उन्होंने थैंक यू कहा है आपको, गरिमा जी ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेहर मैम। श्री लक्ष्मी जी ने फिर से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि जुपिटर इन 7th हाउस D10 चार्ट, तो इसका क्या मतलब है? जुपिटर इन 7th हाउस D10 चार्ट में पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस आप अच्छे से अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो दे कैन वेल, क्योंकि जुपिटर आपका 7th हाउस में, 7th हाउस इंडिकेट करता है पार्टनरशिप, अपना खुद का बिजनेस। पार्टनर के मतलब इवन आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, बिकॉज दृष्टि आपकी डायरेक्ट 7th हाउस की जो दृष्टि है वो 1st हाउस पे जाएगी D10 चार्ट में। तो इट गोज इंडिकेट दैट कि आप अपना कुछ कर सकते हो।
रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू प्रोफेशन, अपना कुछ ओपन कर सकते हैं। और जुपिटर टीचिंग को भी बताता है, तो ये डिपेंड करता है आपने क्या किया है करियर में, क्या करते हैं, रिलेटेड टू दैट यू कैन गो फॉर। ठीक है मैम, एक यूजर का क्वेश्चन, उन्होंने बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा है, बट इज देयर एनी जनरल एडवाइस यू कैन गिव हर, क्योंकि अभी हम इस सेशन में तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो नगमा जी, अभी थोड़ी देर में हमारा अगला लाइव सेशन होगा अराउंड 4:30 समथिंग, तो आप उसमें ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, बट इन केस मैम कोई जनरल एडवाइस है इनके लिए तो यू कैन जस्ट लेट हर नो। हमारे करियर के बारे में बताएं। पीएचडी में अड़चने आ रही हैं, एडमिशन नहीं हो पा रही, अच्छी क्वालिफिकेशन है फिर भी जॉब में रिजेक्शन। नगमा जी, फॉर दिस आई वुड सजेस्ट यू वन रेमेडी, जो अचूक उपाय में से एक है, तो इसके लिए पर्सनल कंसल्ट करें प्लीज, एंड इट वर्क्स बहुत। ठीक है, तो नगमा जी अभी थोड़ी देर में हम आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, उनको सुना नहीं होगा। गणपति जी के दिन भी चल रहे हैं, तो उपाय भी इसी रिलेटेड है, विघ्न हरता है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं मैम के प्रोफेशन में, तो वो वर्क करेगी डेफिनेटली। ठीक है। तो नगमा जी, अगर आप यहाँ पे लाइव हैं और आपने मैम की बात सुनी तो हमें यस जरूर लिखें, सो दैट वी नो कि ओके उन्होंने आपको थैंक यू कहा है। ठीक है नगमा जी, एंड अगर आपने कंसल्टेशन भी लेनी हो मैम से या फिर सर से, प्लीज कनेक्ट विद आवर टीम एंड वी विल मेक श्योर कि आप जो है का आंसर आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सर, एंड सर के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है सर, इन्होंने पूछा है, मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, बट इफ इट्स रेलेवेंट प्लीज आंसर। तो देखो, बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि ये बोल रहे हैं कि बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव में है, शनि जो तीसरे भाव में है। देखिए, रैंडमली प्रेडिक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। बृहस्पति क्या है कि फंक्शनल मेलिफिक आपकी कुंडली में बृहस्पति, देखिए बृहस्पति तो प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। बृहस्पति तो आपको जो है आपको धन भाव का अपना देता है, इससे प्लैनेट ऑफ फॉर्चून। तो जब भी बैठा हो सेकंड हाउस में तो बहुत आपको अच्छी पोजीशन देनी चाहिए, अच्छी आपको ग्रोथ देनी चाहिए। बट क्या वो कुंडली में आपके मेलिफिक है कि मेलिफिक है, और वो कितना बेनिफिशियल है, वो आपकी जब कुंडली हम देखेंगे तभी पता चलेगा। तो बिल्कुल आप जनरल क्वेश्चन से अच्छा है कि एक बारी आप कुंडली का विश्लेषण पूरा करवाइए, देखिए एस्पेक्ट पड़ रहे हैं सेकंड हाउस के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर और 11th हाउस के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है उसका अप्रोप्रिएट उपाय करिए अगर जरूरत पड़े। जुपिटर की अंतर महादशा और जुपिटर का क्या मतलब है? जुपिटर की अंतर महादशा का डिफरेंट एंड अंतरदशा इज डिफरेंट। अंतरदशा ईयरली होती है, जो महादशा है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ठीक है। अंतरदशा ईयरली या हाफ ईयर तक की होती है, तो वो कुंडली में कभी भी अंतरदशा ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपैरेटिवली महादशा से, वो करती है, लेकिन जो टारगेट पॉइंट है वो अंतरदशा ही देती है। उसके बाद आती है प्रत्यंतर दशा, जो मंथली या डेली या वीकली वाइज भी आगे भी दशाएं होती है, बट डिपेंड ऑन दैट। जो मेनली हम मानते हैं वो अंतरदशा को ज्यादा देखा जाता है महादशा के अंदर, और प्रत्यंतर दशा को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, दैट इज इन मंथ्स एंड वीक्स। तो इसमें क्या होता है, देखो बृहस्पति की जो महादशा होती है 16 साल की महादशा होती है, और उसके अंदर जो है अपना बाकी ग्रह आते हैं और वो उसकी अंतरदशा होती है। तो बेसिकली जुपिटर का मेन पीरियड है जिसको महादशा बोल रहे हैं, आपका जुपिटर मेन पीरियड है, और उसके अंदर सब पीरियड्स प्लैनेट के आते हैं। और वो प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं आपकी, देखिए 16 साल का पीरियड है, तो 16 साल का पीरियड एक जैसा तो रहेगा नहीं। उस 16 साल के पीरियड में आपके जिंदगी में कई उतार चढ़ाव होंगे, कई अप्स एंड डाउन्स होंगी, पीरियड्स होंगे और चैलेंजिंग पीरियड्स होंगे, वो आपकी दशाओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप बेसिकली पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे आपकी कुंडली में कि जुपिटर कैसा है आपकी कुंडली में। अगर जुपिटर अच्छा है तो फिर तो वो 16 साल आपके ओवरऑल अच्छा निकलने वाले हैं। लेकिन जुपिटर के अंदर जो आपके अंतरदशाएं आ रही है वो कैसी है, अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके अंदर खराब आ रही है, तो वो स्पेसिफिक पीरियड, वो टाइम जो है आपके लिए
चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं। ठीक है। सो मैम, इन्होंने क्वेश्चन लिखा था, इन्होंने लिखा है कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे अपने स्टडी के लिए बाहर जाना है बट प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं। प्लीज इसके सही जवाब के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि सही हो। तो मेरे लिए ये सही है कि गलत कुछ करने की जरूरत है मुझे इसमें। मैम आप कंसल्टेशन ही लीजिए सो दैट मैम और सर जो है अच्छे से चेक कर पाए, बिकॉज ऐसे विदाउट एनी डिटेल्स, क्योंकि उन दोनों ने चेक नहीं किया, तो दे कैन नॉट लाइक हेल्प यू कम्प्लीटली और अच्छे से। ठीक है जी, बाकी जितना आपको बताना था मैम ने आपको अच्छे से बताया और सर ने भी। जी सर, आप बोलना चाहते हैं कुछ? मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा होता है, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन में है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपका पर्पस क्या है विदेश जाने? विदेश जाके आप सेटल होना चाहते हैं या विदेश जाके आप पढ़ाई करके वापस आना चाहते हैं? आप विदेश जाके आपका क्या पर्पस है? कि आप सिर्फ वहां पे जाके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है और वापस आना चाहते हैं? बहुत ही थिंग्स जो होती है वो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस, आपके हॉरोस्कोप, आपके प्लैनेट कैसे प्लेस्ड है, कौन से उनके ऊपर एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जनरली बोलना कि मैं जाऊं या ना जाऊं विदाउट हैविंग अ, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो भी होती है, जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है वो कुंडली देखता है, बिकॉज ही हैज टू डू सम कैलकुलेशंस, और वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा जब तक उसके सामने वो कुंडली नहीं होती, बिकॉज उसी बेस के ऊपर वो आपको बता सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसको वो चार्ट जो है उसके सामने होगा, तभी वो कुछ आपको बता पाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एंड मैम ने जो है आपको थैंक यू लिखा है। ठीक है, तो इन बिटवीन हमारी ऑडियंस भूलना चाहे कि नीचे जो है क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको उसका आंसर करना है, तभी जो है आपको गिव अवे का जो है प्राइज, आपका नाम उसमें दिया जाएगा और आपको जो है प्राइज मिलेगा। हमारे जो लास्ट यूजर थे जिन्होंने भी आंसर दिए थे, उनको जो है उनका लकी जेमस्टोन मिल चुका है। ठीक है, तो आपको भी अगर ये चीज चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना होगा तभी आपको मिलेगा। एंड यू हैव टू गिव दैट आंसर नॉट ऑन दिस कमेंट सेक्शन बट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है जी। सो अगर कोई और जनरल क्वेश्चन है तो अनुभव जी ने लिखा है, आई हैव अ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम फ्रॉम 2017। ठीक है अनुभव जी, कुछ ही समय में हमारा जो है एक जनरल सेशन के बाद कंसल्टेशन वाला सेशन होगा। मोस्ट वेलकम सर, आप आइए और जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको जो आपका नाम है वो टीम को बोल दूंगा, तो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो पहले हो जाए। इन्होंने लिखा है अंजलि ने, सर मेरे को जॉब कब तक लगेगी? मैम नेक्स्ट सेशन पे आए आप। ठीक है, अभी जनरल पूछ सकते हैं। सर दिस इज द जनरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था, एम्प्लॉयड इन अश्लेषा नक्षत्र इन 11th हाउस। मैं इनको यही बोलूंगा कि आप एक बारी कुंडली का विश्लेषण कराइए पूरा, और उस पे आप एक पूरा कराइए और फिर जो है आपको प्रेडिक्शन जो है ले सकते हैं। ओके, next question is for Meher ma'am, and I thought ma'am would like love to answer this question because ये foreign travel के बारे में है। फॉरेन ट्रैवल के लिए जो प्लैनेट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली दैट इज राहु एंड सैटर्न, इट शुड बी 12th हाउस एंड डिपेंड ऑन द, जैसे कि कहा कि ट्रांजिट कुंडली में क्या चल रहा है, कब योग बन रहा है। हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आप जाएं तो हम 9th और 12th हाउस दोनों देखते हैं, 4th हाउस भी देखा जाता है। तो आप जनरली पूछ रहे हैं तो इट्स राहु एंड सैटर्न एंड 12th हाउस। बाकी आप अपने लिए स्पेशली पूछना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली कुंडली ही चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके ठीक है। फिर नाउ आई वुड लाइक टू टेल आवर एक्सपर्ट्स, ठीक है, कि वो जो है अपनी समरी थोड़ा सा दें इस सेशन के बारे में, बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। ठीक है, जितने लोग थे उनको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आप जो अपना आंसर है वो हमारे व्हाट्सएप पे दें, ना कि फेसबुक या फिर यूट्यूब पे। एंड इफ दे स्टिल हैव एनी जनरल क्वेश्चन दे कैन आस्क हियर, राइट? जी सर, आपसे स्टार्ट करते हैं अभी।
दीपक देखो, ऐसे होता है कि हर ग्रह का जो है अपना एक महत्वपूर्ण इफेक्ट है, उसके उसका प्रभाव है जब वो 10वें भाव में बैठा होता है, या उसका जो 10th लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसका एक अपना आंसर, उसका एक अपना जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप करियर के बारे में बात करते हैं, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। एक चीज मैंने जो हमारे क्वेश्चंस जो काफी लोग पूछ रहे हैं, मैं उनको आई थिंक थोड़ा सा उनके अंदर ना एक मिसकंसेप्शन है, एंड मैं वो चीज उनको दूर करना चाहता हूँ। मेनी पीपल फील कि अगर आपका D10 में आपका जो है, जो आपकी दशमांश कुंडली है, अगर उसमें आपके प्लेसमेंट वो चीज आपको दे रही है, तो आपका जो D1 को आप इग्नोर कर सकते हो। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप डिविजनल चार्ट्स के ऊपर इतना फोकस मत करिए, दे आर इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर D1 चार्ट, बिकॉज दैट इज यू। आपका जन्म हुआ है वो D1 इज D, उसके बाद D2, 3, 4, 5, 6, और वो एक हमारे जो कप्तान साहब है जिन्होंने पूछा था D60 तक, वो सब जो डिविजनल चार्ट्स है, आप को रिलेट करते हो D10 9, आप D1 को D9 के साथ, D10 के साथ। आप देखते हो कि भाई अगर ये 10वें भाव है मेरा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आगे जाके उसको बल मिल रहा है, तो वो एक को रिलेशन होती है। पर अभी हमारे जैसे किसी ने पूछा कि 7वें भाव में मेरे को जो है आई थिंक शुक्र मेरा लगन आ रहा है, तो वो आप D10 के ऊपर फोकस इतना मत करिए, D1 के ऊपर फोकस करिए और D10 के साथ उसको रिलेट करिए। तो D1 is ultimately what is going to do in your life. तो राहु, आप ये पूछ रहे हैं कि राहु और केतु का 7th एस्पेक्ट को लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं। 7th राहु केतु का 7वां, 5वां, 7वां और 9वां एस्पेक्ट है, बिल्कुल इट हैज टू बी कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांगली व्हेन यू आर डूइंग एनी चार्ट रीडिंग। तो कप्तान जी, आज आपने जो है हमारे सेशन में 4 चांद लगा दिए क्योंकि आपके क्वेश्चन से, ठीक है। तो जी मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू आवर ऑडियंस सो दैट वो कहीं पे भी अपने करियर में कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और एनी समरी ऑफ दिस सेशन। अदर देन दैट, हमारी ऑडियंस कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सर से और मैम से कंसल्टेशन लेने के लिए। जी मैम, कंटिन्यू। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा शोर था, मुझे सुना ही नहीं दिया क्लियरली। एक बार आप फिर से बोलेंगे? सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग कि अभी भी हमारे कुछ यूजर हो जो बहुत ही उन्होंने लेट कनेक्ट किया होगा, राइट? तो उनके लिए थोड़ा सा समरी आप दे दीजिए कि इस सेशन में हमने क्या किया, एंड थोड़ा सा कि इफ दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर और विच फील्ड और समथिंग, तो कुछ क्या वो बेसिक कर सकते हैं। एंड जी बेसिकली जो हमने ओवरऑल अभी पूरा ये सेशन किया है, इन दैट बेसिस की करियर के लिए एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। उसे हमें जैसे कि सही पाथ, कहाँ पर कब क्या करना है, उसके बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम गलत पाथ की जगह हम सही अपनी फील्ड चूज करें, ताकि उतना स्ट्रगल ना हो। जॉब करना है कि अपना बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड है कि नॉर्मल किसी IT फॉर्म में हो सकता है, टेक्निकल इंजीनियर, जो भी बेसिकली ऑन द प्लैनेट्स हम एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है। तो अगर आप करियर का कुछ भी चूज कर रहे हैं तो कुछ न्यू करने से पहले डेफिनेटली अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं। ठीक है। हमारे एक यूजर है, बहुत लेट आए थे, बट उनका एक क्वेश्चन है, पूछा तो उन्होंने कंसल्टेशन के लिए, बट इट इज अ जनरल क्वेश्चन, हम उठा सकते हैं, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। उन्होंने एक कहा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देता हूँ एंड फॉरेन क्लाइंट्स कब तक मिल सकते हैं? फिलहाल इंडियन क्लाइंट्स हैं, ओवरऑल फ्यूचर कैसा है फाइनेंशियल? अभी जो ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा सर, हम आपको अभी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि कंसल्टेशन वाला सेशन नहीं है, लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स के लिए इज देयर एनी रेमेडी मैम बट ही कैन डू, और कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि जो वो चाहते हैं वो कुछ कर पाए अपने एनहांस अपने करियर को? जी जी सर, आप भी आंसर कर सकते हैं। जी जी, रेमेडी है तो सही, बट जी बोलूंगा आयुष जी को, नहीं लग रहा है अभी सेशन पे। आप पर्सनली कंसल्ट करें प्लीज।
जी जी और एक बात मैं बताना चाहूंगी रिलेटेड टू करियर, एक बात आई ध्यान में, शेयर मार्केटिंग भी लोग लेते हैं एज अ करियर, तो काफी जनों का गलत फील्ड में आ जाता है। जिनका बुद्ध स्ट्रांग है ना, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर शेयर मार्केटिंग। ओके मर्करी जिनका ओके स्ट्रांग है, जिनका 5th हाउस में है या 7th हाउस में, अगर उनका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर शेयर मार्केटिंग ऑल्सो। ओके ठीक है। जी सर, यू वर सेइंग समथिंग। मैं यही बोल रहा था आयुषी को भी आप पूरा कुंडली देखिए, दिखाइए, और उसी में पता चलेगा कि जो है तो फॉरेन गेन्स कब मिल रहे हैं और फॉरेन क्लाइंट्स कब मिल रहे हैं। उसके बिना कुंडली बिना देखे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। लास्ट, ये बहुत लेट आए हमारे यूजर। दिखाइए धनु राशि का तो क्या करना। प्रॉपर डिटेल्स देंगे प्रतीक्षा मैम तो हम चेक कर पाएंगे, बट वो लाइव सेशन में ही तो फिर पॉसिबल है। करेक्ट करेक्ट, दिस इज अ जनरल सेशन। तो प्रतीक्षा जी, आप जो है थोड़ी ही देर में हमारा जो है कंसल्टेशन सेशन होगा, आप आइए और अपना जो क्वेश्चन है पूछिए। जितने भी यूजर लाइव हैं वहां पे पूछ सकते हैं। ये जनरल सेशन था, जिन लोगों ने जनरल क्वेश्चन पूछे हमने उनके आंसर दिए हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं नवनीत सर एंड मेहर मैम, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है कि कौन सा प्लेनेट कौन से करियर को जो है फील्ड को जो है सूट करता है। ठीक है, उससे रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन। एंड चलिए ठीक है जी, मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए जी। थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, थैंक यू मेहर जी, और थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।